नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टीवी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में अब तक की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप तैयारी करते करते थक गए हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में एडमिशन हो जाए, आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 10 नंबर से रुक जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक के द्वारा जीत संकल्प से लगाया गया है। जीत का संकल्प से लगाया गया है, जो कि 28 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 31 मई तक चलेगा। मैं आपको बता दूं, 28 तारीख से लेकर 31 मई तक चलेगा। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करके 263 रुपये में इसे परचेज करते हैं तो आप 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी, रेलवे की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी, एसएससी की तैयारी, स्टेट की कोई भी भर्ती हो, सेंट्रल की कोई भर्ती हो, पीसीएस, माने विभिन्न प्रकार की तैयारी आपको करने का अवसर मिलेगा। तो 263 रुपये में आप किसी का घर नहीं लेंगे। 70,000 प्लस मॉक टेस्ट, 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाए आपको 263 रुपये में, तो कम नहीं होता। तो अभी जाइए इसे परचेज कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, अगर सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, जीवन भर ही तैयारी करना है, उसके बाद घर वापस चले जाना है, तो मत लीजिए, आपकी इच्छा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर क्लिक करें, आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करके परचेज करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाएं। अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में। पहली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से स्थगित की गई सभी प्रमुख परीक्षा के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आयोग ने इन दिनों केवल सीधी भर्ती करा रहा है और वह विशेषज्ञता वाले पदों पर, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत सीमित है। सवाल है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का क्या होगा। सवाल है यूपी पीसीएस का क्या होगा। सवाल है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती कब आएगी। सवाल है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती कब आएगी। सवाल है कि असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती कब आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, परीक्षा कैलेंडर को लेकर जानकारी प्राप्त हुई है। परीक्षा कैलेंडर जो है जून में जारी किया जाएगा, जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया है। सेकेंड पखवाड़े तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगभग काम पूरा कर चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि अक्टूबर में होगी पीसीएस की परीक्षा और दिसंबर में होगी आरओ की परीक्षा। कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में है, अभी तक वेबसाइट पर आउट नहीं हुआ, पहले ही लीक हो गया कि किस तारीख को परीक्षा होनी है। तो आपको मालूम होगा, जब परीक्षा कैलेंडर सुरक्षित नहीं हो पा रहा है और लीक हो जा रहा है, सभी को जानकारियां मिल जा रही हैं, तो पेपर का क्या हाल होगा। दोस्तों, आयोग को इस पर कुछ करना चाहिए। संभावित जानकारी देने का मैं हमेशा प्रयास करता हूं, जिससे आयोग की गोपनीयता भंग ना हो। लेकिन कुछ लोग हैं, या तो फर्जी खबरें वायरल कर देते हैं, या सत्यता होती है तो सत्यता होती है तो कहीं से उनको जानकारी मिलती है। आखिरकार जानकारी देने वाला कौन है, इस पर भी बात होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समयबद्ध तरीके से, सही समय से परीक्षा तिथि के संबंध में सूचना दे देनी चाहिए, जिससे अभ्यर्थी निश्चिंत रहे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। नहीं तो अभ्यर्थियों के दिमाग में तिथि को लेकर ही असमंजस बना रहेगा, तो वह अपनी तैयारी कैसे कर पाएगा। आपको बता दें कि मई बीतने वाला है और जून में कई परीक्षाएं संभावित हैं, जो कि टलना तय है। 9 जून को स्टाफ नर्स की परीक्षा, यूनानी, आयुर्वेदिक, पुरुष महिला मुख्य परीक्षा, 19 जून को सहायक नगर नियोजन मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। इन दोनों भर्तियों की प्रारंभिक परीक्षाएं पहले ही स्थगित की जा चुकी हैं। ऐसे में मुख्य परीक्षा की तिथियां भी अब आगे बढ़नी तय हैं। आपको मालूम होगा, अपर निजी सचिव परीक्षा, टाइप शॉर्ट हैंड, स्टाफ नर्स, एलोपैथिक, महिला पुरुष मुख्य परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। इनकी नई तिथियां अभी तक घोषित नहीं हो पाई हैं। जो जानकारी प्राप्त हुई है, सभी तिथियों पर काम चल रहा है। जून के दूसरे पखवाड़े तक का मतलब आप समझते हैं, दूसरे पखवाड़े तक आपको सारी जानकारियां परीक्षाओं के संबंध में दे दी जाएंगी।
अब अगली खबर के बारे में बात करेंगे। 8 साल में नहीं निपटा अनुदेशक की भर्ती विवाद। आपको मालूम होगा विवाद लंबे समय से चल रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय के 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती के विवाद का निपटारा 8 साल बाद भी नहीं हो सका है। 3.25 साल तक लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में यह प्रकरण हाई कोर्ट में वापस भेज दिया था, जहां पिछले 1.5 साल में एक बार फिर मामला विचाराधीन है। इतना समय बीतने के बाद इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी काफ़ी निराश हैं। आपको बता दें 2016 में शुरू हुई थी अनुदेशक की भर्ती। 2017 में सरकार ने निरस्त की थी प्रक्रिया। उसके बाद मामला कोर्ट में चल गया, तब से कोर्ट में ही मंथन कर रहा है और अभी भी निपटारा होने का कोई चांस नहीं है। एक बड़ी अपडेट और मैं आपको देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों की ओर से घोषणा पत्र में किए गए वादों को चुनाव कानूनों के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, फिर सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों की ओर से घोषणा पत्र में किए गए वादों को चुनाव कानूनों के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा, भले ही इसे बड़े पैमाने पर जनता को प्रत्यक्ष या परोक्ष आर्थिक मदद क्यों ना मिलती हो। तो जो चुनाव की गारंटी होती है या चुनाव का घोषणा पत्र होता है, वह जो है भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। तो भैया मुफ्त बिजली दीजिए, मुफ्त राशन दीजिए, कुछ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूँ सरकारी नौकरी को लेकर। राहुल गांधी ने तो खुलकर बोल दिया है कि भैया सरकार बनेगी तो 30 लाख नौकरी आएंगे, वैकेंट 30 लाख पद हैं। राहुल गांधी ने खुसरूपुर, पालीगंज, जगदीशपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की चुनाव सभाओं को संबोधित किया है। सरकार बनी तो 30 लाख खाली पदों को तुरंत भरा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 4 जून को इंडिया गठबंधन के पक्ष में फैसला आता है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो जुलाई से ही 30 लाख नई भर्ती पर काम शुरू कर दिया जाएगा। बताइए 30 लाख नई भर्ती कब नहीं होता है, कईयों की ज़िंदगी बन जाएगी। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही जातिगत गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा, आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। जब पिछड़ों को आरक्षण के जरिए मदद करने की बात आती है तो नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं। इनका कहने का मतलब कि आर्थिक रूप से देखिए, ओबीसी वर्ग में भी बहुत लोग अमीर हैं, ठीक है, आपकी जनरल कैटेगरी में बहुत लोग अमीर हैं। तो जो आरक्षण मिले वह आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण दिया जाए, वह सेटेबल है, ऐसा कहना है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। कॉलेज की प्रिंसिपल को नोटिस देकर बयान के लिए बुलाया। पेपर लीक में फंसे स्कूलों ने नहीं माना आयोग का नियम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यह भी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण की जांच के दौरान एक निजी स्कूल के स्तर से लापरवाही सामने आई। पेपर लीक की जांच कर रहे एसटीएफ के साक्ष्य मिले कि जिस बिशप जॉनसन इंटर कॉलेज कटरा से पेपर लीक हुआ, वहां पर लोक सेवा आयोग की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, तभी तो पेपर लीक हुआ। तो अब इन पर कार्रवाई होगी और इसी घटना को रोकने के लिए आयोग एक अलग व्यवस्था कर रहा है, जिसके संबंध में आयोग द्वारा आपको बहुत जल्द सूचित किया जाएगा। अग्निवीर योजना को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को कूड़े में डाल देंगे, ऐसा राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है। अग्निवीर को वही दर्जा मिलना चाहिए जो परमानेंट सैनिक को मिलता है, क्योंकि अग्निवीर भी देश की रक्षा के लिए जाता है। तो अग्निवीर युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसे ही सरकार परिवर्तित होती, सरकार बदलती है, अगर बदल गई तो जो अग्निवीर योजना है कूड़ेदानी में डाल दिया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें। यूपी पेट 2024 को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। यूपी 2024 का नोटिफिकेशन अगस्त माह में आएगा और अगस्त के इंडिया सितंबर के फर्स्ट वीक से आवेदन भी शुरू होने की प्रबल संभावना है, जो जानकारी प्राप्त हुई है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 को लेकर
देखिए, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 को लेकर बड़ी अपडेट दे दूं, अभी तक जो है एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। जून माह में इस पर निर्णय होगा। उम्मीद है कि अगस्त से लेकर नवंबर के बीच तक इसकी परीक्षा हो जाए, एक उम्मीद है। लेकिन अभी कोई डिसीजन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में नहीं हुआ है, तो हमें अभी आप वेट करने की आवश्यकता है और अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में ही मानकर तैयारी करनी है। उससे पहले परीक्षा होने के कोई भी चांसेज नहीं दिख रहे हैं अभी करंट की जानकारी के अनुसार। जल्दबाजी में कराया गया कोई भी वर्क पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में खतरे की घंटी है और पेपर लीक की शुरुआत है, धांधली की शुरुआत है। इससे अगर बचाना है तो एजेंसी को भी बदलना पड़ेगा और प्रिंटिंग प्रेस को भी बदलना पड़ेगा, तभी जो है पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सकता है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। यह मानकर चलिए कि अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।